श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। दोस्तों देखिए आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष के एकादशी जो की है अजय एकादशी, देखिए 29 अगस्त को गुरुवार के दिन अजय एकादशी पड़ रही है और इसी एकादशी पर आपको मात्र 3 महा उपाय करना है। देखिए एकादशी के विशेष उपाय है और सबसे महत्वपूर्ण उपाय है 7 चावल के दाने वाला उपाय। तो बहुत ही प्यारे उपाय होने वाले हैं, जरूर इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से समझना। आज की इस पूरी वीडियो में 3 महा उपाय के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला जो उपाय है आपके पितरों को भी प्रसन्न करेगा, बहुत ही प्यारा सा उपाय है। 3 ताली बजाना और आपके पितरी जो है वो प्रसन्न हो जाएंगे। दूसरा जो उपाय होगा वो मात्र हल्दी से और कुमकुम से आपको करना है आपकी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए। और तीसरा जो उपाय होगा वो भी बहुत ही प्यारा सा उपाय होगा, 7 चावल के दाने। तो 3 महा उपाय के बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। बहुत ही प्यारे से उपाय होने वाले हैं। पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुनकर के समझ करके समझाने का पूरा प्रयास करूंगा, लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। देखिए एकादशी तिथि जो होती है वो भगवान विष्णु को समर्पित होती है। देखिए ये जो 3 उपाय है, देखिए ये तीनों आपको करना है एकादशी के दिन। 29 अगस्त को गुरुवार के दिन अजय एकादशी है। तीनों में से जो उपाय आपको लगता है आप कर सकते हैं। देखिए सबसे पहला उपाय बहुत ही प्यारा सा उपाय है। यदि आपकी कोई भी मनोकामना कई दिनों से परिपूर्ण नहीं हो रही है, हो सकता है आपको किसी ने बोल दिया हो कि आपको पितृ दोष लगा हुआ है, तो भी आप ये उपाय कर सकते हैं। देखिए यदि आपके पितरी जो हैं वो प्रसन्न नहीं है, आपके पितरी जो हैं वो तृप्त नहीं है, तो आपको ये उपाय करना चाहिए। देखिए ये है पूर्ति का उपाय। देखो समझना इस उपाय को कैसे करना है। सबसे पहली बात आपको क्या करना है, तांबे का पात्र लेना है, उसके अंदर जल भरना है। ठीक है, जल कहाँ का लोगे? घर के मटके का ही जल लेना है। भगवान शिव के मंदिर में जाओगे तो ऐसा नहीं कि भगवान शिव के मंदिर से ही जल ले लिया। इस उपाय के लिए ये जो उपाय है पितृ को प्रसन्न करने के लिए है। देखिए आपके घर के मटके के वहां पर रहता है आपके पितरों का स्थान, तो आपको क्या करना है, पितृ के स्थान यानी कि मटके से जल लेना है और तांबे के पात्र के अंदर भर देना है। ठीक है, अब देखो यदि आपके यहां पर गंगाजल हो तो गंगाजल की कुछ बूंदे इस जल के पात्र के अंदर डाल देना। गंगाजल नहीं है, कोई पवित्र जल है, नर्मदा मैया का जल है तो नर्मदा मैया का जल डाल देना, या कोई भी पवित्र नदियों का अगर आपके पास शुद्ध जल है तो उनकी कुछ बूंदे इस जल के पात्र के अंदर आपको डाल देनी है। अब देखो, अब इस उपाय को समझना। ये जल का पात्र लेकर के जाना है आपको भगवान शिव के मंदिर में। ये उपाय आप सुबह से लेकर के शाम तक जब आपकी इच्छा हो तब आप ये उपाय कर सकते हैं। देखो भगवान शिव के शिवलिंग के सीधे तरफ आपको खड़े हो जाना है और आपका जो मुख होगा वो होना चाहिए उत्तर दिशा की तरफ। आ गई आपको बात समझ में? आपके दोनों हाथों में 1 लोटा जल होना चाहिए और ये जल आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए पूरा जल आपको अर्पित कर देना है। जैसे ही जल आप अर्पित करोगे इस लोटे को साइड में रखना, नीचे रखना और उसके बाद 3 ताली से बजाना और आपको स्वधा स्वधा स्वधा, देखो स्क्रीन पर आपको लिखा हुआ मिल रहा होगा स्वधा स्वधा स्वधा, इस नाम का आपको जाप करना है 3 बार। 3 ताली बजाना और 3 बार आपको जाप करना। स्वधा बोलना, फिर ताली बजाना, फिर स्वधा बोलना, फिर ताली बजाना, फिर स्वधा बोलना, फिर ताली बजाना और आपकी जो भी विशेष मनोकामना है वो आपको बोल देनी है। आ गई आपको बात समझ में? महादेव की कृपा से आपके घर आपकी जो भी मनोकामना होगी वो भोले भंडारी जरूर ही परिपूर्ण करेंगे। देखिए इस मंत्र का अगर आप जाप कर रहे हैं ना तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये मंत्र किस लिए है। देखिए ये उपाय आपके पितरों को तृप्त करता है। सुश्राद्ध का फल आपको एक ही स्वधा मंत्र में आपको मिल जाता है और सभी तीर्थों में स्नान करने का फल भी आपको मिलता है। तो स्वधा स्तोत्र का आप पाठ भी कर सकते हैं। अगर आपके पास समय है तो सदा स्तोत्र का पाठ करें, नहीं तो स्वधा 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 इस मंत्र का 108 बार आपको वहीं पर बैठकर के जाप करना चाहिए। बहुत ही प्यारा सा एकादशी पर करने वाला एकमात्र ऐसा उपाय है। अब देखो दूसरा उपाय, अगर पति पत्नी में बहुत ज्यादा लड़ाई होती है, पति पत्नी में प्रेम नहीं है और लड़ाई के कारण घर में क्लेश बहुत होता है, गृह क्लेश होता है, यदि आपके घर में भी ऐसी कोई समस्या है तो आपको ये उपाय करना चाहिए। देखो बहुत ही प्यारा सा उपाय है। एक गोल
माटी का दीपक ले लेना। ठीक है, एक माटी का दीपक लेना जिसके अंदर आपको गोल बाती लगानी है। आ गई आपको बात समझ में? इसके अंदर आपको डालना है कि ठीक है, अब आपको क्या करना है। साथ में लेना है एक चुटकी हल्दी और एक चुटकी कुमकुम। देखो, हल्दी अगर आप खुद पीस सकते हैं ना, तो जो हल्दी आती है ना हल्दी की गांठ को पीस करके आप हल्दी बना सकते हैं, नहीं तो आप बाजार से रेडीमेड हल्दी भी लेकर के आ सकते हैं। देखिए करना क्या है, हल्दी लेना और साथ में लेना है आपको कुमकुम। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आप ही के घर में भगवान विष्णु की अगर फोटो है तो उनके सामने आप ये उपाय कर सकते हैं, या भगवान विष्णु के कोई भी अवतार है जैसे लड्डू गोपाल है तो आप भगवान श्री कृष्ण के भी आप ये उपाय कर सकते हैं। देखो करना क्या है, आपको भगवान विष्णु के सामने ये दीपक आपको प्रज्वलित कर देना है। देखो, ये उपाय भी आप सुबह भी कर सकते हैं या तो आप शाम को भी कर सकते हैं, लेकिन दिन में आपको ये उपाय नहीं करना है। या तो सुबह कर लीजिए या तो शाम को कर लीजिए। सुबह आप 8 बजे के पहले पहले ये उपाय कर लेना है, 8-9 बजे के पहले पहले नहीं तो आप शाम को 6 बजे के बाद ही उपाय करना है। देखो क्या करना है, ये भी उपाय एकादशी के दिन ही करना चाहिए। भगवान के सामने आपने दीपक लगा दिया, आपको एक चुटकी हल्दी लेना है और उसके बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 11 बार जाप करना है। हल्दी लेना है पहले, ठीक है, और उसके बाद भगवान विष्णु का जो सीधा पैर होगा ना, ठीक है, सीधे पैर के वहां पर भगवान विष्णु का सीधा पैर देखना, ठीक है, वहां पर आपको ये हल्दी डाल देनी है, उनके चरणों में हल्दी अर्पित कर देनी है। आ गई आपको बात समझ में? अब आपको क्या करना है, कुमकुम लेना है और वापस से ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना है और उल्टे पैर में आपको कुमकुम अर्पित कर देना है। हल्दी और कुमकुम दोनों आपको अर्पित करना है और उसके बाद आपके घर के क्लेश दूर हो ऐसी आपको प्रार्थना करना है। बहुत ही प्यारा सा उपाय है, केवल आपको घर पर करना है और आपकी सारी समस्या निश्चित ही इस उपाय से दूर हो जाएगी। तो देखो, ये हो गया दूसरा उपाय। अब हम बात कर लेते हैं सबसे महत्वपूर्ण उपाय की, यानी कि तीसरे उपाय की। देखो, ये उपाय भी बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है। किसी भी मनोकामना हो, माता अशोक सुंदरी की कृपा से आपकी वो मनोकामना परिपूर्ण होकर ही रहेगी। बहुत ही प्यारा सा उपाय है। देखो करना क्या है, सबसे पहले हम सामग्री समझ लेते हैं। आपको लेना है 7 चावल के दाने, 7 चावल के दाने, और चावल के दाने खंडित नहीं होने चाहिए, ठीक है। साथ में लेना है एक चुटकी आपको पीला चंदन ले सकते हैं या तो आप केसर भी ले सकते हैं। अब देखो क्या करना है, ये 7 चावल के अंदर आपको पीला चंदन जो है, सूखा पीला चंदन होगा, उसके अंदर थोड़ा सा जल मिलाकर के पीले चंदन को आपको चावल के ऊपर लेपना है। जो चावल होंगे वो पीले हो जाएंगे। आप केसर ले रहे हैं तो केसर को घीस करके उसका जो जल है वो आपको चावलों के ऊपर डाल देना है। कहने का मतलब ये है, आप या तो चावल के ऊपर केसर का पानी डाल दीजिए या तो पीले चंदन का लेपन कर दीजिए, दोनों में से एक करना है, यानी कि चावल को आपको पीला करना है, ठीक है। अब साथ में लेना है 7 हरे मूंग के दाने, 7 हरे मूंग के दाने, ये भी साबुत होने चाहिए, खंडित नहीं होने चाहिए। आ गई इतनी बात आपको समझ में? अब आपको लेना है 7 बेलपत्र। अब देखो, बेलपत्र की परेशानी होती है कि बेलपत्र बहुत सारे लोगों को मिलते नहीं है, तो भगवान शिव के मंदिर में चले जाना और वहां पर चढ़े हुए बेलपत्र को उठाना और शुद्ध जल डालकर के वापस से आप उपयोग में ले सकते हो, पूर्ण वो ही फल प्राप्त होता है। तो 7 बेलपत्र बिना कटे फटे लेना है, खंडित नहीं होना चाहिए, ठीक है। साथ में लेना है एक गोल बाती का दीपक। आ गई आपको बात समझ में? और इसके साथ में लेना है तांबे के पात्र के अंदर जल। देखो बहुत सारी चीजें हो गई है, एक बार और रिपीट कर देता हूं। 7 चावल के दाने ले लिए, अंदर आपने पीला चंदन डाला था, 7 हरे मूंग के दाने ले लिए, 7 बेलपत्र ले लिया, एक दीपक लिया, एक तांबे के पात्र के अंदर जल लिया और साथ में आपको पीला चंदन और लेना है। आ गई आपको बात समझ में? ये सारी सामग्री लेकर के आपको भगवान के मंदिर में जाना है, भगवान शिव के मंदिर में। देखो गुरुवार की एकादशी पड़ी है तो इस उपाय को आपको गुरुवार की एकादशी पर करना है। देखो करना क्या है, ये उपाय भी आपको सुबह से लेकर के रात्रि तक जब आपकी इच्छा हो तब आप कर सकते हो। देखो, आप जैसे ही भगवान के मंदिर में जाओगे तो मंदिर की जो चौखट है, समझना मंदिर की जो चौखट है ना, मंदिर की चौखट के सीधे तरफ आपको ये 7 चावल के दाने आपको डाल देना है, ठीक है। 7 चावल के दाने डाल दिए। अब इन्हीं 7 चावल के दानों के ऊपर जो एक गोल बाती का दीपक लेकर के आए हैं ना, वो गोल बाती का दीपक आपको लगा देना है और इसे प्रज्वलित कर देना है। आ गए इतनी बात समझ में? अब देखो, ये उपाय कर लिया। अब आपको आपके पास है हरे मूंग के दाने जो
7 के मूंग दाने जो हैं वो आपको क्या करना है, जो नंदी जी है, नंदी जी का जो पैर उठा हुआ रहता है ना, वहां पर ये 7 हरे मूंग के दाने आपको अर्पित कर देना है। ठीक है, अब आपके पास है 7 बेलपत्र और तांबे के पात्र के अंदर जल है। अब आपको भगवान शिव के मंदिर में जाना है और उसके बाद एक लोटा जो जल जो है वो भगवान शिव के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए और आपकी जो भी विशेष मनोकामना है इस एकादशी पर वो जो चाहते हैं कि वो परिपूर्ण हो जाए, वो बोल करके ये एक लोटा जल आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको अर्पित कर देना है। देखिए आ गई इतनी बात समझ में आए। अब देखो आपके पास है 7 बेलपत्र, 7 बेलपत्र। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये बेलपत्र की जो 7 बेलपत्र है इनमें 3-3 पत्तियां हैं, हर एक बेलपत्र में 3 पत्तियां हैं। इन तीनों पत्तियों पर आपको पीला चंदन लगाना है और एक एक टीकी लगाना है। मात्र एक एक टिकी तीनों पत्तों पर लगा देना। इस प्रकार से आपको 7 बेलपत्र पर आपको टिकियां लगानी है। आ गई आपको बात समझ में। और टिकी कहाँ पर लगाओगी, चिकने वाले हिस्से पर। ठीक है, अब ये 7 बेलपत्र एक साथ पकड़ना और माता अशोक सुंदर वाले स्थान पर आपको स्पर्श करवाना है। रखना नहीं है, समझना, स्पर्श करवाना है। जो भी आपके विशेष मनोकामना है वो आपको बोलना है और ये 7 बेलपत्र माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर स्पर्श करवाना है, छुआना है। और जैसे डंडे का जो हिस्सा होगा वो जलाधारी की तरफ होना चाहिए, इस प्रकार से आपको स्पर्श करवाना है और आप जो भी विशेष मनोकामना है वो बोल देना। अब इसी बेलपत्र के 7 पत्तों को वापस से उठाना है और महादेव के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए आपको अर्पित कर देना है। बस इतना सा उपाय करना है, बस इतनी सी क्रिया करनी है और आपकी जो भी विशेष मनोकामना है वो आपको महादेव जी के सामने आपको बोल देना है। जरूर महादेव आपकी ये जो मनोकामना है वो परिपूर्ण करेंगे, क्योंकि ये माता अशोक सुंदरी का विशेष उपाय है। माता अशोक सुंदरी स्वयं महादेव से कहती है कि इनकी मनोकामना परिपूर्ण करो तो ये सुंदर सा उपाय करना। तो देखो एकादशी पर इस बार 3 ये उपाय में से एक उपाय करना, तो आपको तीसरा वाला तो हर घर में करना चाहिए, क्योंकि ये विशेष उपाय है। जरूर इस उपाय को करना। अगर आपको कुछ भी चीज समझ में ना आए तो कमेंट में पूछ लेना, गलती नहीं करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।